नमस्कार, कैथल ब्रेकिंग टीवी देख रहे हैं आप और हम कैथल में इस समय मौजूद हैं और आपको बता दें कांग्रेस के दिग्गज नेता जयप्रकाश जेपी उनके निवास स्थान के आगे खड़े हैं और एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जिसमें जयप्रकाश जेपी के सुपुत्र विकास सहारण जो है बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर। लेकिन आपको बता दें अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही यूथ कांग्रेस के जो चुनाव हुए थे उन चुनावों का रिजल्ट आया है, शायद हो सकता है उसी मुद्दे पर बातचीत हो। लेकिन और आज की प्रेस वार्ता जो बुलाई है ये इसलिए बुलाई है कि जो यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए थे उसमें बड़ी जबरदस्त धांधली हुई है और हमारे जैसे युवाओं को पहली पीढ़ी में ही चीटिंग का सामना करना पड़ा। हार और जीत लगी रहती है पर चीटिंग नहीं होनी चाहिए और उसी लिए मैं डाटा लेके आया हूँ आप सबके सामने और उसकी एक एक कॉपी मैंने आप सबको भी दी है। और उस डाटा में जैसे सबसे पहले फाइनल लिस्ट है जो हमारी फाइनल लिस्ट डाली थी साइट पे, उसके हिसाब से टोटल वोट थे 1,12,41, रिजेक्ट वोट हो गए 64,431, ऑन होल्ड वोट हो गए 19,486 और टोटल जो इन तीनों का टोटल करेंगे वो हो गया 1,85,158। उसके बाद क्या है कि इस चुनाव में जब हमारी ये रिजल्ट आया वो 11 से लेके 18 तक का हमें टाइम दिया गया ऑन होल्ड वोट ठीक कराने का और उस टाइम में ऑन होल्ड वोट पूरे कैथल जिले में थी 37,714 और जब हम इसे ठीक कराते हैं 20 तारीख को हमें पता चलता है, पहले तो 18 तारीख को पता चलता है कि 4 दिन बढ़ा दिए और अचानक से 20 तारीख को एक नई लिस्ट आ जाती है जिसमें 17,495 वोट अपने आप ठीक हो जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि नहीं एक और लिस्ट आएगी। फिर वो जो लास्ट लिस्ट आती है वो आती है 1 तारीख को, फिर 4 दिन का टाइम मिलता है और उसका जो पहले ऑन होल्ड वोट थे जो 20 तारीख को आई वो थे 20,219 और जो फिर 1 तारीख को आई 19,438 वोट। और ये कमाल की बात है कि जो फाइनल लिस्ट आई उसमें 19,486 वोट 38 से बढ़ के 486 हो गए। नोट करने वाली बात है। जबकि हमारे जितने भी साथी थे, हमारे 7-8 हज़ार जो वोट थे जो हमारे ऑन होल्ड थे वो हमने ठीक कराए। उनमें से अगर जो हमारे जैसे आशीष भाई है शिमला गांव से हैं, इनने 400 वोट ठीक कराए। 400-500 किलोमीटर तो गांव के मैं मोटरसाइकिल चला दी इसने। और वो वोट कहाँ है? अगर जो हम ये डाटा देखेंगे जो चेंज ये 17,495 वोट का हुआ वही रहा आखिरी तक जो हमने ठीक कराए वोट, क्योंकि हमारी लिस्ट में तो एज इट इज थे। इसका मतलब हमारी लिस्ट में जोड़े नहीं गए जो हमने वोट ठीक कराए। ऐसे बहुत सारे साथी थे, जैसे हमारे साथ से थे पुंडरी हल्के से थे, डांट से है हमारे भाई, ये हमारा कैंडिडेट भी था, इससे पूछो इसने कितने वोट ठीक कराए, 1,500 वोट इसने ठीक कराए। और उसके बाद सबसे कमाल की बात ये होगी, कभी भी कोई पैनल लड़ता है चुनाव तो पैनल का और जो कैंडिडेट है, जैसे प्रेसिडेंट में मैं लड़ रहा हूं तो सब वोट इसमें जो वोट गिर रहा था, एक वोट जब ही कंप्लीट होगा जब स्टेट का भी वोट पड़ेगा, जीएस का भी वोट पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट का वोट पड़ेगा, असेंबली का वोट पड़ेगा, जब जाके वो वोट आगे बढ़ता था, पूरा होता था, हम छोड़ नहीं सकते थे। तो इस डाटा में सबसे बड़ी जो है, इस डाटा में जो मेरे वोट हैं वो है 45,134 और जो वोट इसको कैंडिडेट को मिले हैं दूसरे को ये है 53,703 और जो वोटों का टोटल हमारे चारों कैंडिडेटों का है वो है 41,811 और इनका है 53,069 टोटल चारों कैंडिडेटों का। और आप ये बताएं जी, ये 45,000 जो मेरे हैं और 41,000 ये हैं, जो 3,323 वोटों का फर्क है, ये मुनासिब है? ये किस हिसाब से पॉसिबल होता है? कोई भी हम अकाउंट बैलेंस करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होने चाहिए, यहाँ तो नहीं है। मेरे उतने ही वोट होंगे जितने मेरे कैंडिडेटों के होंगे, इनके 3,000 वोट कैसे कम हो जाते हैं? और उसके बाद सबसे बड़ी बात, एक कैंडिडेट हमारा गुला से मात्र 75 वोटों से आ रहा और दूसरा कैंडिडेट आ रहा 3,000 वोटों से पुंडरी से। अगर जो मेरे ये 3,000 फालतू कहाँ से आए, ये 3,000 वोट अगर जो इनमें जुड़ जाए तो ये 3 कैंडिडेट हमारे जीतते हैं, तीनों जीतते हैं। और गुला में तो उससे बड़ा जुल्म हुआ है।
गुला पूरे हरियाणा में ऐसा हल्का है जहां पे जो रिजेक्ट वोट हैं वो एक्सेप्ट वैलिड वोटों से ज्यादा है। ये सिर्फ एक आप चारों डाटा देख लो, रिजेक्ट वोट कैथल के देख लो 15,625 हैं, वैलिड वोट है 28,608। ऐसी आप कलायत का देख लो। तो ये पूरे हरियाणा में देखने वाली बात है कि गुला में ही क्योंकि यहाँ पर हमारे मैक्सिमम वोट थे, हमें हराने के लिए ये ज़्यादा वोट रिजेक्ट कराए गए। और जो ऑन होल्ड वोट हमने कम से कम गुला में भी ऑन होल्ड वोट 1,500-2 हज़ार चीक कराए थे, उसका हमारा कोई वोट नहीं जोड़ा गया। जो ऑन होल्ड वोट एज इट इज 17,495 थे, इसमें 500 वोट बढ़े हैं और नहीं बढ़े। आपके पास ये डाटा है, आप देख सकते हो। ये डाटा को मैंने तो बनाया नहीं, ये तो जो इलेक्शन कमीशन की साइट थी यूथ कांग्रेस की, उसमें से आया है। और सबसे कमाल की बात ये, हमारे जो वोट थे, जिन कैंडिडेटों को जनरल सेक्रेटरी में हमने सपोर्ट किया था, हरमनदीप विर्क, चीमा, हरप्रीत चीमा और उसके बाद जस्सी पेटवाड़, ये चारों कैंडिडेट हमारे जीएस हैं, तीनों कैंडिडेट। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे जो वैलिड वोट थे उनको इतनी किस बेस पे रिजेक्ट किया। और जो 17,495 बिना जाए ठीक कर दिए, ये क्या लॉजिक बनता है? या तो इसको ऑन होल्ड रखना ही नहीं था, ना हमारे रखते ना उनके रखते। जो ये रिजल्ट आया था इसी पे निकाल देते 11 वाली इस पे लिस्ट पे, ना ऑन होल्ड ठीक कराने की जरूरत थी, क्योंकि ऑन होल्ड तो ठीक हुए नहीं। जो हमने घूम फिर के 7-8 हज़ार वोट ठीक कराए वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो हमारी तो यही जो हमारी हाईकमान है उनसे भी एक ही दरख्वास्त है कि आप या तो री इलेक्शन करा लो, इस बार अपना स्कूल में वोट गिरवा लो जैसे पहले गिरवाया जाता था, या फिर हमारी रिकाउंटिंग कर दो, वो भी बेस्ड ऑन दी डाटा, वो 11/10/2021 वाले में। आप समझदार हो, हमें कुछ नहीं पता जी, आप बताओगे ना। हम तो वही तो मैं बता रहा हूँ जी, मैं कह रहा हूँ आपको समझ जाना चाहिए। कुछ पदों में बैठे क्षेत्रीय नेता, और क्या ये खबर लोगों ने देखनी है, हमने नहीं देखनी। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। कौन व्यक्ति है जिन्होंने ये चीटिंग की, धांधली की? जो लोग वहाँ बैठे हैं AICC में जो इंचार्ज हैं, 3 जगह हुआ है। यानी आप रणदीप सिंह सुरजेवाला पे उंगली उठा रहे हो? ये तो समझदारी की बात है, जो समझ गया वो समझना है। नहीं आप बताएं ना, ये नहीं हम तो ये कह रहे हैं जिनने किया पकड़ो उन्हें, उन्होंने बता दिया, वो उच्च पदों पे बैठे, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। आप आरोप भी लगा रहे हो, आरोप लगाने से बच भी रहे हो। नहीं आरोप तो हम सीधा लगा रहे हैं धांधली का। मैं क्या, ये भी आरोप लगा रहा है, ये भी आरोप लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, वो भी लगा रहा है। सर ये आरोप किस पर लगाए जा रहे हैं? आरोप ये उसी पे लगाए जा रहे हैं जिसके संरक्षण में ये काम हुआ है। नाम लेने से कोई गुरेज नहीं है। क्या गुरेज है हमें? हम कहने तो लग रहे हैं सीधा। भाई चुनाव किसने लड़ा? विकास रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम ले लो आप। तो ये बात वो एक नेशनल लेवल के लीडर ने लड़ा है, जो अपने आप को नेशनल लेवल के लीडर कहते हैं, और क्षेत्र से एक क्षेत्र से बाहर नहीं है। कभी दूसरे क्षेत्र में गए तो चुनाव हार गए। अब इससे ज्यादा इंटू से क्या सोचते हैं? चुनाव सतीश चहल और विकास सहाय ने लड़ा। नहीं सतीश चहल ने, ये जो चुनाव लड़ा गया ये सबको पता है। 15 मीटिंगें हुई हैं, तो किसने ली हो 15 मीटिंगें? मीटिंग आपकी तरफ भी हुई होगी ना, हमारी नहीं हुई। हमारी दिखाओ रिकॉर्ड में कोई मीटिंग हुई हो। मेरे पिताजी ने कहीं पे भी कुछ भी कंपेनिंग कन्वेंसिंग करी हो। मतलब कांग्रेस पार्टी में भी हैकिंग और सेटिंग की परंपरा शुरू हो गई है। बीजेपी ये लगाते थे ना, यही दुख की बात है कि जो ये हैकिंग की और जो चीटिंग हुई है। राहुल गांधी जी का सपना था यूथ कांग्रेस में जो भी आए, चाहे वो किसी परिवार से हो चाहे किसी धर्म से हो, उसके साथ फेयर काम हो और फेयर आदमी आगे पोस्ट होल्डर बने, ताकि इन्हीं को आगे प्रमोट किया जाए। पर जो उनके नीचे नेता हैं वो लोग अपनी झूठी साख बचाने के लिए, अब देखने वाली ये बात है, ये प्रचार करते 3 कैंडिडेट हमारे जीते हैं। 3 कैंडिडेट कहाँ से जीत गए? एक कैंडिडेट तो 75 वोटों से जीत रहा है, एक 3,000 से जीत रहा है, और मेरे 3,500 वोटों का पता ही नहीं है वो कहाँ है। हमारे पैनल में इतना डिफरेंस है। और ये तो जब जो 8-9 हज़ार वोट हमने ठीक कराए, उसका हमारे पास कोई हमें रिकॉर्ड नहीं दिया गया। ये भी जो रिकॉर्ड है ये कैंडिडेट्स का दे रखा है कि भाई कलायत विधानसभा में सुमित के इतने हैं, हर्ष के इतने हैं, अपने परवीन अटवाल जी के इतने हैं, सुखबीर काले के इतने हैं। हमने उसका टोटल किया है। मेरा तो नहीं बताया ना मेरे किस हल्के में कितने वोट आए, ये तो पता होना चाहिए। विकास जी मानते हैं कि आप जैसे पंजाब में गुटबाजी, हरियाणा में भी इस तरह गुटबाजी शुरू हो चुकी है कांग्रेस में, मानते हैं इस बात को? गुटबाजी तो क्या है, ये तो यूथ, हमें तो यूथ कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं और हमें जो आदेश होगा हम वो काम करेंगे। गुटबाजी तो जब अपने आप ही लाजमी हो जाएगी, अगर जो नेशनल लेवल के लीडर्स
और यूथ के चुनाव में इंटरफेयर करेंगे तो आप खुद समझ सकते हो। देखो, राजनीति में जो भी करना है हमें स्वाभिमान से करना है, दब के कभी राजनीति नहीं होती। कोई ये सोचे कि ये तो नौजवान ही है, दबा लेंगे। अब लड़ाई हमने लड़नी है। अगर जो हम कमजोर होते तो हम आपके ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाते ना, हमने तो डाटा टोटल करके आपको बताया है, और ये वही डाटा है जो साइट पे डाला गया है, हमारी तरफ से कोई डाटा नहीं। तो एक तरफ कहा जा रहा है दब के राजनीति नहीं की जाएगी, दूसरी तरफ उन लोगों का नाम लेने से आप गुरेज कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस को तो नुकसान होना ही होना है। जो कार्यकर्ता, जो हमारे साथी इस उम्मीद के साथ लगे थे कि फ्री और फेयर इलेक्शन होएगा, उनको सिला क्या मिला? चिटिंग। उस चिटिंग से मनोबल तो टूटेगा उनका। पर ये हमारा एक संदेश है हमारे साथियों से कि भाई तुम्हें मनोबल तोड़ने की जरूरत नहीं, हम रे आगे लड़ाई लड़ेंगे। नकल दगा किसी का सगा नहीं होता। तो ये तो कैथल की जनता ने भी, डिस्ट्रिक्ट की पूरी जनता ने सोचना चाहिए, जो दगाबाज हो किसी का सगा नहीं। तो सर, एक तरफ कहा जा रहा है दबकर राजनीति नहीं की जाएगी, दूसरी तरफ उन लोगों का नाम नहीं लिया जा रहा है जिन पर आप शक कर रहे हैं, जिन पर आरोप लगा रहे हैं। बता दो दिया नेशनल लीडर के कौन नेता है कैथल के, कौन है वो उच्च पदों पर बैठे हुए, और ये एक जगह नहीं हुआ। तो टीवी में कौन आता है ज्यादा? जब आपके रिजल्ट आ गया सतीश शहर वर्सेस का सहारण का, तो हमने बात करी जेपी जी से, जब आपके पिताजी से। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला क्योंकि IT सेल के इंचार्ज हैं, उन्होंने पूरे मैनिपुलेट कर दिया इलेक्शन, जिसका नाम आप लेने से बच रहे हैं। मैं लेने से कहाँ बच रहा हूँ? मैं तो आपके यहाँ में कह रहा हूँ, नाम नहीं लिया, बाकी बात कह दी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैंने जो दोस्ती कर ली थी 3 साल पहले 18 में, मेरी गलती थी, समझौता मुझे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जो मर्जी हो जाए, विकास चुनाव लड़ेगा कलायत से विधानसभा का, और मैं चुनाव लड़ूंगा कैथल से रणदीप के खिलाफ। जिस तरह से अमरिंदर ने खुली घोषणा कर दी पंजाब में कि सिद्धू को बनने न दूं, कहीं से भी खड़ा हो जाए, उस तरीके का मैं घोषणा करता हूँ जेपी जी का कि मैं रणदीप को बनने ना दूं। क्या कहना है? मैं क्या कहना है, अगर जो किसी के साथ अन्याय होगा तो एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब हमारे साथ चीटिंग हुई है तो हम जनता में ही जाएंगे, जनता को बताएंगे हमारे साथ ये गलत हुआ, तो उसका जो भी है जनता डिसाइड करेगी। वो तो पार्टी अगर जो चुनाव लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, ये तो परिस्थितियों पे डिपेंड करेगा। पार्टी टिकट इनको देगी ना, फिर क्या करेंगे? पार्टी की टिकट तो मुझे मिलेगी, किसे मिलेगी, ये तो किसी भाई को भी मिल सकती है। मेरा तो कहने का मतलब ही है, देखो मेरा कहने का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि टिकट किसको मिलेगी। अब मैं तो ये कहता हूँ, ये यूथ कांग्रेस से चुनाव हुए हैं, अगली टिकट कैथल से सतीश को देनी चाहिए, क्योंकि वो तो कैथल का लड़का है, कैथल वाले राजनीति करें, उसको देनी चाहिए। और रही बात मेरी, भाई अगर जो मैं संगठन में काम करूंगा, संगठन मुझे इस लायक समझेगा कि इस लड़के को आगे हमें टिकट देनी चाहिए, तो मुझे मिल जाएगी। अगर जो कोई और बात होती है वो तो जब की बात है, भविष्य को कौन प्रिडिक्ट कर सकता है, ज्योतिषी तो मैं हूं नहीं। तो हाईकमान से मिले तो हाईकमान की ओर से क्या आश्वासन दिया गया है? हाईकमान को हमने अवगत करा दिया है, और वेणुगोपाल जी से 2-4 दिन में मुझे टाइम मिल जाएगा। उसके बाद मैं उनके पास पर्सनली जाके, एक तो मैं लेटर लिख चुका हूँ उन्हें, और हमने चुनाव के जब ये चेंज हुआ था जब भी लिखा था कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो हम मिलेंगे, जो हमें कहेंगे हम आपको बता देंगे। कुछ लोग जो हैं यहाँ पे वो ये सोचते हैं कि भाई साधारण परिवार से कोई आगे राजनीति ना करे। मेरे दादाजी किसान थे, मेरे पिताजी ने खेती करी और अपनी मेहनत से दुब्बड़ से दिल्ली पहुंचे हैं, तो उनको इस चीज की टीस है कि इस इलाके में कोई और क्यों उभर गया। अभी तक तो वो जो चाहते थे वो कर लेते थे। हमें भी पता कैसे जो क्षेत्रीय यहाँ और नेता थे उनको कैसे खत्म करने का कार्य कराया, किस तरह की तानाशाही होती है यहाँ पर। जब हम अपने प्रिंसिपल्स के साथ समझौता कर लेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ये लड़ाई सत्य और असत्य की है। हम तो आपको डाटा दे रहे हैं, आप इसको खुद चेक कर सकते हो। डाटा तो झूठ नहीं बोलता। टेक्निकली इन्होंने हमें हराया है, दिलों पे तो हम जीतते हैं, पर इनका अगर जो नकल करनी थी तो अकल तो कर लेंगे। ये 3000 वोटा बता दो, कभी भी बैलेंस करते हैं, कोई चाहे बैलेंस शीट कर ली, बैलेंस या कोई भी डाटा हम बैलेंस करते हैं तो बोथ साइड्स, तो डाटा तो बराबर होना चाहिए। यहाँ पे तो वो भी नहीं है।